भारती सिंह का जो राइज़ हुआ था उसके बाद से भारती का आज तक राइज़ ही होता जा रहा है। भारती एक कॉमेडियन बनने के बाद अब और बड़ी स्टार बन चुकी है। भारती सिंह ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी एक कॉमेडियन से, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जहाँ पे वो शोज़ करती थी, और उसने अपने इंटरव्यूज़ में कई बार अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे उसे कॉल आया, कैसे उसने ऑडिशंस दिए और किस तरीके से वो कॉमेडी शोज़ में आई। कॉमेडी शोज़ में सक्सेस होने के बाद भारती को बहुत पसंद किया जाता था। उस ज़माने में बहुत सारे कॉमेडियंस जो थे वो काफ़ी फेमस हो गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेम कपिल शर्मा को मिला था। लेकिन भारती में भी उन फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ भारती का भी नाम आता है। उस ज़माने में भारती एक फेमस कॉमेडियन थी, अपनी लाइन में टॉप पर। भारती सिंह को जो सक्सेस चाहिए था कॉमेडी में वो उसको ऑलरेडी मिल गया था। कॉमेडी शोज़ के बाद भारती ने और भी छोटे मोटे कई सारे शोज़ किए, जैसे कॉमेडी नाइट्स बचाओ, किसी ऐड में कोई कॉमेडी हो गई, या कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी क्लासेस, या फिर मूवीज़ में छोटी मोटी, पंजाबी फिल्मों में छोटी मोटी कॉमेडी हो गई। भारती अपनी फील्ड में एकदम टॉप पर थी और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। भारती ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। और फिर उसके बाद आया भारती के करियर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, और वो था जब भारती ने खतरों के खिलाड़ी करा। भारती ने पहली बार एक ऐसा शो करा जो कॉमेडी का नहीं था, जो बिल्कुल ही अलग था, और उस शो में भारती ने बिल्कुल ही उस शो को जीत लिया। वो खतरों के खिलाड़ी का सबसे बेस्ट सीज़न था जिसमें भारती थी। वो पूरा का पूरा सीज़न ही भारती के नाम से जाना जाता है। लोग खतरों के खिलाड़ी देखते ही भारती की वजह से थे। पूरे शो में सिर्फ भारती और उसकी कॉमेडी के ही चर्चे होते थे, और पूरा शो ही उसने अकेले ने हिट करवाया था। खतरों का खिलाड़ी इतना बड़ा हिट होने के बाद भारती ने खुद का शो शुरू करा, खतरा खतरा खतरा, और वो और भी ज़्यादा हिट हो गया। उसके बाद भारती ने खुद का गेम शो बनाया, वो भी हिट। उसके बाद भारती ने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, वो भी हिट। खुद का पॉडकास्ट बना लिया, वो पॉडकास्ट भी सारे के सारे हिट। कितने सारे शोज़ में भारती ने एंकरिंग करी, होस्टिंग करी, वहाँ पे भी भारती को लोग देखते थे। और भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया वो भी इतने फेमस हो गए, उनकी भी सारी की सारी चीज़ें हिट हो गई। भारती जो शो करती है, जिस चीज़ में जाती है, वो चीज़ अपने आप सक्सेसफुल हो जाती है। कपिल शर्मा के भी एक बार डाउनफॉल आया था, लेकिन भारती के केस में ऐसा लगता है कि जैसे कभी डाउनफॉल आया ही नहीं, और शायद कभी आए भी ना। भारती एक इकलौती ऐसी सेलिब्रिटीज़ है जिसका ग्राफ ऊपर का ऊपर ही जा रहा है। आई थिंक इसके पीछे रीज़न ये भी है कि लोग, आम जनता भारती को बहुत पसंद करती है और उसको देखना चाहती है, और उसमें टैलेंट तो है ही बहुत ज़्यादा। एक बात तो क्लियर है, कॉमेडी के केस में भारती के आसपास भी कोई नहीं आता। कपिल शर्मा है, लेकिन कपिल का एक सेट हो चुका है कि उसके लिए क्या करना है। मुझे लगता है भारती हर मामले में कपिल से ज़्यादा ही टैलेंटेड है। भारती खुद ऐसे शोज बना देगी जो कपिल शर्मा के शोज़ को आसानी से ओवरटेक कर लेंगे। भारती पे एक बार FIR भी हो गई थी दाढ़ी और मूंछ को मॉक करने के लिए, लेकिन बाद में उसने उसके लिए माफ़ी मांग ली और सब ठीक हो गया। और आप लोगों को पता है भारती ने डांस शोज़ भी करे थे, झलक दिखला जा नच बलिए 8। भारती ने डांस शोज़ भी करे थे, उसमें डांस भी किया था, और काफ़ी एंड तक वो पहुंची भी थी। कॉमेडी में मुझे भारती के अलावा लड़कियों में तो कोई और आसपास भी नहीं नज़र आती जो जेन्युइनली फ़नी हो, जिसकी पर्सनैलिटी ही फ़नी हो। अब यूट्यूब में भी बहुत सारी कॉमेडी में लड़के और लड़कियां हैं, जैसे कि प्राजक्ता कोहली, आशीष चंचलानी, BBK वाइन्स। लेकिन ये सारे यूट्यूबर्स भी भारती के आगे मुझे नहीं लगता टिक पाएंगे, क्योंकि जो ऑन टाइम कॉमेडी होती है ना, जो रियल टाइम में, रियल लाइफ में कॉमेडी करना, वो सिर्फ भारती को आता है। इसकी पर्सनैलिटी ही कॉमेडी है। आप यूट्यूब के कॉमेडियन से कंपेयर करके देखो, उनके आपको फीड पे नहीं नज़र आएंगे, लेकिन भारती आपको अपने फीड पे नज़र आ ही जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे यूट्यूब वालों की कॉमेडी ज़बरदस्ती की कॉमेडी लगती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारती ने अब तक बिग बॉस क्यों नहीं करा। भारती इतनी बार बिग बॉस में जा चुकी है, इतनी बार, लगभग हर सीज़न में भारती बिग बॉस में जाती ही है एंकरिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन उसने अब तक बिग बॉस नहीं करा। मुझे लगता है भारती और हर्ष दोनों को बिग बॉस में साथ में आना चाहिए, जैसे ये खतरों के खिलाड़ी में आए थे। अब भारती इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई बाकियों के मुकाबले में, और किसी सेलिब्रिटी के भी मुकाबले में भारती इतनी सक्सेसफुल क्यों है, इतना ज़्यादा राइज भारती का क्यों हुआ, और अब भी हो रहा है, और मुझे लगता है आगे भी होता रहेगा, जो कि अच्छी बात है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अपनी रियल लाइफ में फ़नी नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ लोग, पीपल फ़नी नहीं होते। आप किसी को रोस्ट कर सकते हो, किसी का मजाक उड़ा सकते हो, आप कॉमेडी करने का कुछ एक सिचुएशनल कॉमेडी कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल एज अ पर्सन फ़नी नहीं हो सकते। इसीलिए एक पॉइंट के बाद ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ का डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। किसी को रोस्ट करके आप किसी का कितना ही मजाक उड़ा लोगे, जब आप नेचुरली, नॉर्मली, हेल्दी वे में फ़नी नहीं हो, या फिर रोस्ट के नाम पर स्ट्रेट अप किसी को गालियाँ देकर। एक टाइम के बाद ये बहुत टॉक्सिक लगने लग जाता है, और आपकी ऑडियंस आपको क्रिटिसाइज़ करने
लग जाती है और उसके बाद आप अलग तरीके का कंटेंट बनाने लगते हो जो एंड में चलता भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी रियल पर्सनैलिटी कभी थी भी नहीं। कॉमेडी नेचुरली ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को उसमें मज़ा आए, ऑडियंस को अच्छा लगे, ऑडियंस को सोचने का वक्त भी ना मिले कि अरे ये इसने क्या बोल दिया, ये तो गलत था, ये नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये चीज़ आ जाती है तो फिर वो कॉमेडी नहीं होती, जो ज़्यादातर यूट्यूबर और रोस्टर्स ऐसा ही करते हैं। और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं वो भी ऐसी बातें बोल देते हैं कि आपको लगता है अरे ये तो हंसने वाली बात ही नहीं थी। कॉमेडी में साथ वाले बंदे को मज़ा आना चाहिए। भारतीय की कॉमेडी रॉ है, नेचुरल है, इसलिए लोग उसके पसंद करते हैं देखना। एक वो इनोसेंस है, एक खुशी है जो आपको मिलती है भारतीय को देखकर। ज़बरदस्ती की कोई फोर्स कॉमेडी नहीं है, कोई सिचुएशनल कॉमेडी नहीं है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और भारतीय अपने आप में रेयर ऑफ द रेयर है। आपको कॉमेडी में कभी भी कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल चीज़ों में भी कर सकते हो जो भारतीय यूजुअली करती है। वो अपने पॉडकास्ट में भी फ़नी होती है। आप भारतीय के पुराने शोज़ भी उठा के देख लोगे ना, कोई भी पुराना शोज़, यंग ऑडियंस भी उससे रिलेट करेगी। कॉमेडी में ज़्यादातर लड़कियां नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म होता है कि अरे लड़कियां फ़नी नहीं होती। आई होप कि यंग जनरेशन के जो लड़कियां हैं जो कॉमेडी करना चाहती है वो भारतीय से कुछ सीखे और उसकी जैसी अच्छी हेल्दी कॉमेडी करे। खतरा शो जो भारतीय ने ही बनाया था वो शो वाकई में काफ़ी अच्छा था। वो मैंने उसके सारे एपिसोड देखे थे जब वो टीवी पे आता था। इंस्टाग्राम पे भी आपको कुछ ऐसे कॉमेडियंस दिख जाएंगे जिनके मिलियंस व्यूज़ आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो इतने मेमोरेबल नहीं रहते। इसके पीछे शायद रीज़न ये भी है कि एक कॉमेडी का एक्ट करना, उसमें बेस्ट होना और जेन्युइनली फ़नी होना, इन दो चीज़ों में एक फ़र्क होता है। इसलिए इन सबके कंपैरिजन में भारती आज भी सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। हालांकि भारती ने कई इंटरव्यूज़ में के बताया है कि उसकी लाइफ स्टार्टिंग में कितने सारे स्ट्रगल्स थे, इन सब के बावजूद भी उनको ओवरकम करके कैसे भारती ने अपने आप को संभाला। एक्चुअली भी अगर आप कंपेयर करके देखो तो ज़्यादातर जो कॉमेडियंस होते हैं हॉलीवुड में भी वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो अपने आसपास, वेस्ट में ये बहुत पॉपुलर है, किसी की रेस का, किसी की एथनिसिटी का, स्टेरियोटाइप्स का मजाक उड़ाना और फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना। मुझे लगता है इस तरीके की कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है।